अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट कोडिंग अकेडमी। आज हमारा पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स का थर्ड लेक्चर है। आज हम पाइथन वर्सेस अदर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे कि पाइथन और अदर लैंग्वेजेस कौन से फीचर्स हैं जो पाइथन में है और दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है, और कौन से हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में है और पाइथन में नहीं है। देखिए, एक चीज़ जो कि क्लियर होनी चाहिए कि कुछ भी गलत नहीं होता और कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइथन में नहीं है लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे फीचर्स हैं जो पाइथन में है लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है। तो ना तो पाइथन भी परफेक्ट है और ना ही अदर लैंग्वेजेस भी परफेक्ट है। बस हमें यूज़ करना आना चाहिए कि किस चीज़ को हमने अपनी डिज़ायर कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ईजी टू लर्न है। अगर हम पाइथन को देखें तो ये इजी है, सिंपल सिंटैक्स है लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। जबकि अगर हम अदर लैंग्वेजेस को देखें तो ऐसे सी प्लस प्लस को, जावा को देखें तो उनका सिंटैक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म का होता है। अगर हम पाइथन में एक प्रोग्राम रन करना चाहें, प्रोग्राम लिखना चाहें, तो ये पाइथन का पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड। तो हमें जस्ट लिखना है प्रिंट हेलो, तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं सी प्लस प्लस की एग्जाम्पल दूँ तो उसमें बहुत बड़ा अजीब किस्म का जो है वो प्रोग्राम लिखना पड़ता है, फिर हमारा प्रोग्राम चलता है और फिर वो हमें आंसर देता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो दैट्स वाई लर्निंग के लिहाज से जो है पाइथन हमारा बेस्ट है, ठीक है। सेकंड पे जाते हैं। सेकंड है परफॉर्मेंस। देखते हैं कि परफॉर्मेंस यानी स्पीड किसकी बेस्ट है। तो अगर हम परफॉर्मेंस और स्पीड की बात करें तो अगर पाइथन जो है वो स्लो है, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि ये हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम कोड हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड लिखा जाता है, कोड जो है वो इंटरप्रेट होता है और फ़ौरन से कंप्यूटर के पास जो है वो चला जाता है। यानी ये सारा प्रोसेस यानी हमारे पास एरर्स पहले से फाइंड आउट नहीं होते। लाइक कंपाइल लैंग्वेज, हमारे पास एरर्स एट द एंड जब सिस्टम के पास हमारा सब कुछ चला जाता है, एरर्स तब जाके फाइंड आउट होते हैं। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इसलिए ये स्लो है, यानी इसे ये सारा प्रोसेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सी प्लस प्लस और जावा जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं, भी कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं तो वो फास्टर हैं, वो प्रोसेस जल्दी कर लेती हैं। तो इस वजह से जो सी प्लस प्लस और जावा यानी गेम्स और सिस्टम्स वगैरह में ज़्यादातर सी प्लस प्लस अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो इन लैंग्वेजेस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन के। तो इसमें जो स्पीड के लिहाज से भी हमारे पास अदर लैंग्वेजेस हो गई। तीसरा हमारे पास है, तीसरा जो है वो हम यूज़ केस देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो पाइथन जो है वो डाटा साइंस में भी यूज़ हो सकती है, मशीन लर्निंग में भी, एआई में भी, ऑटोमेशन में भी, वेब डेवलपमेंट में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी अगर आपको कुछ भी करना है, यानी अगर आप आईटी से की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप सीएस से रखते हो, आप किसी भी जो है वो कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, तो आप पाइथन सीख के पाइथन से काम चला सकते हो। लेकिन जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं उनका एक एक गोल होता है। यानी जैसे कि सी प्लस प्लस है, या तो गेम डेवलपमेंट में यूज़ होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ होगी। जावा एंड्रॉइड ऐप्स में यूज़ होती है, सिस्टम एंटरप्राइज सिस्टम्स में यूज़ होती है। जावा स्क्रिप्ट वेब फ्रंट एंड बैक एंड में यूज़ होती है। लेकिन पाइथन इन अदर लैंग्वेजेस की निस्बत बहुत सारी जो है वो जगहों पर यूज़ हो सकता है। तो इसके हिसाब से वैसे तो यूज़ केस है जो बंदा जो है वो गेम डेवलपमेंट में करता होगा, या जो एंड्रॉइड ऐप्स जिसका काम फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, वो तो जावा स्क्रिप्ट पे सीखेगा, वहाँ के पाइथन तो थोड़ी ना सीखेगा। लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ केसेस देखे जाएँ तो वो पाइथन के होते हैं। इसके बाद लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क की बात करें तो जो पाइथन है उसके पास ह्यूज इकोसिस्टम है, ह्यूज लाइब्रेरीज़ हैं डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए, विजुअलाइजेशंस के लिए। बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो काम को बहुत आसान बनाती हैं। अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो उनके पास भी ये सब होता है, लेकिन वो ईजी नहीं है, उनका यूज़ बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत डीपली बैकग्राउंड समझना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर पाइथन की लाइब्रेरीज देखें ना तो नंपाई है, पांडा से आप एक लाइब्रेरी सीख जाओगे, आपको अदर लाइब्रेरीज ईजिली समझ आ जाएंगे, आपको पाइथन की बेसिक समझ आ जाएंगे, आपको नंपाई खुद ब खुद समझ आ जाएगी, नंपाई समझ आ जाएगी तो पांडा समझ आ जाएगी, मैटप्लॉटलिब आ जाएगी तो सीबॉर्न खुद ब खुद आ जाएगी। तो अगर मशीन लर्निंग में आप काम करें तो पाइथन जो है दी बेस्ट है, क्योंकि इसके पास लाइब्रेरीज बहुत अच्छी हैं और लाइब्रेरी से काम जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपका। इसके अलावा अगर हम देखें डेवलपमेंट स्पीड देखें तो पाइथन जो है वो फास्ट और राइट है, फ्यू लाइन्स का कोड लिखना पड़ता है। अदर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, उसका सेटअप बहुत ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से पाइथन विनर है कि पाइथन में जो है वो कोड बहुत कम हमें लिखना पड़ता है। मेमोरी यूज़ से देखें तो पाइथन जो है वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है, जो सी प्लस प्लस से अदर लैंग्वेजेस हैं वो कम मेमोरी यूज़ करती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पाइथन में पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी उसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है, तो इस वजह से ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। अदर लैंग्वेजेस में कंपाइलर यूज़ होता है, इस वजह से उन्हें ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन टेबल देखें इनका तो इजी टू लर्न कौन है? पाइथन है। जावा या सी प्लस प्लस हार्डर है। स्पीड किसकी हाई है? अदर लैंग्वेजेस की हाई है, पाइथन की हमारे पास स्लो है। एमएल और एआई के लिए बेस्ट हमारे पास पाइथन है, ये हमारे पास लिमिटेड है बिकॉज ऑफ लाइब्रेरीज़, क्योंकि इसके पास बहुत इजीली लाइब्रेरीज़ होती हैं। और कोड लेंथ जो है वो पाइथन की शॉर्ट होती है, जब अदर लैंग्वेजेस की लॉन्ग होती है। मेमोरी कंट्रोल इसके पास लो होता है, इसके पास हाई होता है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन था पाइथन और अदर लैंग्वेजेस के दरमियान। होप सो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।